मुझे दुख है इस बात का कि जो बीजेपी वाले भाई बोल रहे थे, इनको सच लोगों के सामने रखना चाहिए, ना कि अपनी पार्टी का पक्ष लेके उसका बचाव करना चाहिए। सच जाना चाहिए जनता के सामने। और सच ये है कि पिछले 8 सालों में कीमत बढ़ी है 2%। और मोदी जी का खुद का बयान ये था कि 2022 तक हम किसानों की आमदन दोगुनी कर देंगे। अब दोगुनी तो बहुत दूर की बात है। हम ये कहते हैं कि आप 2014 से कंपटीशन करिए। 2014 में हम 1 क्विंटल गन्ना बेच के जो बाजार से सामान खरीदते थे, आज वो सामान 1 क्विंटल गन्ने में नहीं आएगा, 1.25 क्विंटल गन्ने में आएगा। तो हमारी तो आमदन कम होगी। हम ये कहते हैं हमें 2014 वाला ही मुनाफा दे दीजिए, हमारी 2014 वाली आमदन वापस कर दीजिए। तो दूसरी बात ये कहते हैं कि मिलें घाटे में जा रही हैं। आज से 10 साल पहले जो रिकवरी गन्ने में थी, आज वो रिकवरी बढ़ गई, कम नहीं हुई है। मिलें जो तो इथेनॉल निकाल रहे हैं, इथेनॉल में तो दाम ज्यादा मिलते हैं। अगर इथेनॉल की प्राइसिंग भी अगर हम देख लें तो गन्ने के दाम जो किसानों को मिलने चाहिए उसमें तो वैसे ही इजाफा हो जाना चाहिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब। नहीं, इससे भी अगली है, इससे भी अगली है। अब इनको क्या है, इनको चीनी के रेट बढ़ाने होते हैं। तो चीनी के रेट ये कह के नहीं बढ़ाते कि महंगाई बढ़ जाएगी। और मिलों को घाटा इसलिए हो रहा है कि उनका जो चीनी है वो सस्ती है। ये इनका सबसे बड़ा बहाना है। एक तो आप वाली बात कि एथेनॉल बनता है, और जो अगर एथेनॉल का रेट ये किसान मिल को 100 रुपए दे दें, अब ये 62 रुपए पे खरीद रहे हैं। हाँ। और 62 रुपए पे खरीद के उसको पेट्रोल में मिला के 100 रुपए का बेच रहे हैं। सरकार मुनाफा कमा रही है। एक बात, अगर एथेनॉल का रेट 100 रुपए मिल जाए तो अभी शुगर मिलें मुनाफे में चली जाएंगी। दूसरी बात, जो चीनी है वो 35% चीनी घरेलू उपयोग में खर्च होती है, जितना देश का कुल लागत है। और 65% चीनी जो है वो उद्योगों में खर्च होती है, यानी कोका कोला में, मिठाई बनाने में, दारू बनाने में, जो भी आप कह लीजिए। तो ये यहाँ चीनी खर्च होती है 65%। अब 10 साल पहले चीनी का रेट आपको पता होगा एक बार 45 रुपए तक भी पहुंच गया था, और तब सारी चीज के कोका कोला के रेट बढ़ गए थे, और जो था मिठाइयों के रेट बढ़ गए थे, चाय के रेट बढ़ गए थे। लेकिन जब 45 रुपए चीनी थी तब कोका कोला आज की कीमत से कम था। और आज कोका कोला महंगा है तो महंगाई तो नहीं रुकी, मिठाई के रेट बढ़े। चीनी 34 रुपए है 45 की जगह, तो मिठाई के रेट तो कम नहीं हुए। हम चाय पीते हैं होटल पे, आप सभी पीते हो, सड़क पे जाते हैं, 20 रुपए का कप है, और 20 रुपए के कप में 20 पैसे की चीनी है। 5 स्टार होटल में अगर हम चाय पिए तो एक कप चाय का 500 रुपए का है। 500 रुपए के कप में 20 पैसे की चीनी है। अगर इनको करना चाहिए कि 40 रुपए से कम कोई चीनी नहीं बेच पाएगा जो उद्योग वाले हैं। अगर उद्योग वालों को 40 रुपए में चीनी जाए तो मिल को भारी मुनाफा हो सकता है, और उससे किसान को फायदा हो जाएगा। पर मुझे ये बताइए, ये फिर से आंदोलन की धमकी, ताला जड़वा देना, दूध सप्लाई रोक देंगे, इससे क्या कोई हल निकल जाएगा गुरनाम सिंह चढ़ूनी भाई? 362 रुपए सबसे ज्यादा दाम हरियाणा में ही मिल रहे थे पिछले साल तक। क्या आप इस बात को डिनाई करेंगे? बातचीत से हल क्यों नहीं निकल पाता है? देखिए, हम 3 महीने से, करीब 3 महीने से ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पत्र लिखे हैं पहले, आखिरकार इनके बीजेपी वाले के दरवाजे पे भी बैठे हैं, इनके पुतले भी जलाए हैं। उसके बाद करनाल में पंचायत की है। करनाल में पंचायत में यह फैसला लिया वहां के प्रशासन ने कि हम 16 तारीख को आपकी उस कमेटी से मीटिंग करा देंगे जो एमएलओ की कमेटी बनी है। और वो कमेटी भी, पहली बात तो यह कि उसकी जरूरत नहीं थी। केन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में हर साल रेट तय होते हैं। केन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग का चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री होता है। चलो, उसके बाद भी अगर कमेटी बना दी तो 15 दिन में कमेटी ने रिपोर्ट देनी थी, 15 दिन में नहीं दी। उसके बाद 16 तारीख को हमें कहा गया कि 16 तारीख को आपकी मीटिंग कराएंगे। 16 तारीख को गए, आगे कोई मीटिंग नहीं हुई। आगे तो कोई एमएलए कोई था ही नहीं।
कृषि मंत्री जी नहीं थे, आगे तो 2-3 अधिकारी बैठा दिए, उनके अधिकार क्षेत्र में रेट बढ़ाना नहीं था। तो शुगर मिल बंद करना तो हमारी मतलब मजबूरी हुई। कहलाया जा रहा है किसानों को भाग से